हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बैंक ऑफ करियर एकेडमी की यूट्यूब क्लास के ऊपर। मैं विकास शुक्ला एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। इसके पिछली क्लास में आप लोगों ने देखा था असर्टेन नंबर ऑफ पर्संस की एक अपन लाइन अरेंजमेंट सीख रहे थे। आज उसी का सेकंड क्लास में आपके सामने लेके आया हूं। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है कि एक छोटी सी पजल जो आपके पास में लेके हैं यहाँ पर, एक छोटी सी पजल जो आप लोग इजी वे में कर सकते हो अगर आपने पिछली क्लास ली है तो, ठीक है। और नए जो बच्चे हैं अगर आज पहली बार इस क्लास में जुड़े हुए हैं तो जरा थोड़ा सा सीखने की कोशिश करना। आज की क्लास आपके अंदर मैं आपके लिए जो है सेकंड जो अरेंजमेंट लेके आया हूँ वो बहुत कीमती अरेंजमेंट होगा, इसलिए आप लास्ट तक जरूर बनिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का आपका सेकेंड पार्ट। ए सर्टेन नंबर्स पर्सन्स आर सिटिंग इन ए रो। एक कुछ व्यक्ति हैं जो कि एक रो के अंदर बैठेंगे। देखो इस टाइप से, ये मैंने एक रो बना दी। इस टाइप से कुछ व्यक्ति जो है वो बैठेंगे। ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ। और इसमें खास बात क्या है, सभी का फेस जो है वो किधर आपका आ रहा है, यहाँ पर साउथ की तरफ आ रहा है। नेक्स्ट, क्यों सिट सिक्स्थ फ्रॉम द राइट ऑफ एस। क्यों जो होगा वो एस के राइट साइड में कौन सा है, छठा हुआ है। अपन एक काम करते हैं, यहाँ पर स्टार्ट अगर शुरुआत से करना चाहो तो स्टार्ट शुरुआत से भी कर सकते हो, या फिर एक इस वाली यहाँ पे इस वाले कॉलम के अंदर आप जो है लिख भी सकते हो, फिर अपन उसका लिंक बना के पूर्ण रूप से देख सकते हैं। अगर आपको शुरुआत करनी है तो कर सकते हो। केस बन सकते हैं, इसमें हो सकता है 2 केस बन जाए, 3 केस बन जाए, कर सकते हो स्टार्ट, ठीक है। तो लिखा गया कि क्यों जो होगा वो एस के राइट साइड में कौन सा है, 6 वाला पर्सन है। तो मैंने यहाँ पर बोला कि भैया मेरा एस यहाँ पर है और 1 2 3 4 5 6 मेरा यहाँ पर कौन आ गया, क्यों आ गया। दैट्स क्लियर, ठीक है। आप आगे चलो। लिखा गया टी सीट फॉर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। टी जो होगा वो क्यू के लेफ्ट साइड में कौन सा होगा, 4th। अब इस क्यू का राइट साइड सॉरी लेफ्ट साइड बताना है। अब इसका फेस अभी का फेस जो है वो साउथ में है, तो लेफ्ट साइड आपकी तरफ या आगे तब जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 4 यहाँ आपका कौन आना है, टी आना है। आप एक बार उसको वापस चेक कर सकते हो। मैंने यहाँ पे बोला कि इन सभी का फेस किधर आ रहा है, साउथ में आ रहा है, ठीक है। टी जो होगा वो एस के राइट साइड में कितना है, यहाँ पर 4th हो गया। आगे, ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एंड पी। केवल 2 पर्सन बीच में, किसके क्यू और पी के बीच में। अब जरा आप यहाँ भी चेक कर सकते हो, 1 2 आपका क्यू जो है पी यहाँ पर भी आ सकता है और इस वाले केस में यहाँ पर भी। तो आप लोग देख पा रहे हो कितने केस बन रहे हैं, यहाँ पर 2 केस बन रहे हैं, ठीक है। अब दूसरा केस हाथ तो हाथ बनाते हैं। तो यहाँ आपका क्यू आ गया, 1 2 3 चौथे पे आपका टी आ रहा है, 1 2 3 4 और 1 2 यहाँ पर आपका आ गया कौन, ऐसा आ गया, ठीक है। अब आपको बोलने वाला फिर से है कि 2 पर्सन बीच में है, क्यू और पी के बीच में। तो 1 2 यहाँ पर भी पी आ सकता है और 1 2 यहाँ पर भी आपका पी आ सकता है। दैट्स क्लियर। अब आगे चलते हैं। देखो 6 पर्सन सिट बिटवीन W एंड V। 6 पर्सन बीच में W और V के। अब फिलहाल अपने पास में ना तो W है ना अपने पास में V है, तो आप इसको साइड में लिख सकते हो कि W 6 और V। W और V के बीच में कितना पर्सन आ जाएगा, 6 पर्सन आ जाएगा, ठीक है। आगे देखो, R सिट फॉर टू द लेफ्ट ऑफ S। R जो होगा वो S के लेफ्ट साइड में कितना बोलता रखा है, 4 तक रखा है। तो 1 2 3 4 यहाँ आपका R है, 1 2 3 4 यहाँ आपका R। तो R जो होगा वो S के लेफ्ट साइड में चौथा, ठीक है। आगे चलते हैं। U सिट बिटवीन S एंड T। S और T के बिल्कुल बीच में कौन आ रहा है आपके, यहाँ पर U आ रहा है। तो आप U को यहाँ बिल्कुल बीच में लिख सकते हो दोनों ही केस के अंदर। ओके डन। आगे चेक करो। V सिट सेकंड टू द राइट ऑफ U। V जो होगा वो सेकंड है किसके, U के राइट साइड में दूसरा। V जो होगा वो इस U के राइट साइड में दूसरा बोलने वाला है। अब इस U के राइट साइड में दूसरा, देखो राइट साइड तो ये होगा, इसका मतलब ये वाला केस कैंसिल, क्योंकि यहाँ पर कौन है आपका, ऑलरेडी यहाँ पर P है और अपन को बिठाना किसको है, V को बिठाना है। तो ये वाला केस क्या हो गया आपका, गलत हो चुका। अब जरा यहाँ देखिए जरा, U का राइट साइड में दूसरा, यहाँ पर V आएगा कि नहीं आएगा, चेक करिए जरा। U के राइट साइड में दूसरा यहाँ पर V आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। अब W और V वाली केस अपन ने यहाँ पर लिख कर रखा था, जनाब इसको भी चेक कर लेते हैं कि W और V के बीच में कितना डिफरेंस आना बताया आपने, 6 का डिफरेंस आना बताया। अब चेक करो, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कौन बैठा है, R। इसका मतलब इस साइड में तो आपको W जाना नहीं है, तो इसके V के राइट साइड में जाना है। तो 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर कौन आ जाएगा, W, ठीक है। यहां तक सबको समझ आया कि नहीं है। 2 केस अप्लाई मैंने कर दिए थे, जिसमें से एक केस तो मैंने यहाँ पर रॉन्ग कर दिया, दूसरा केस मेरा बिल्कुल चल रहा है। आगे देखो जरा, W इज थर्ड फ्रॉम एनी ऑफ द एंड। W किसी भी एंड से, W किसी भी एंड से तीसरा आएगा, किसी भी एंड से। अब आपको दिख रहा है कि साहब W इस साइड से आ रहा है, तो अपन एक काम करते हैं,
यहाँ पर तीसरा बना देते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अब इधर और कोई पर्सन है नहीं आएगा। श्योर हो? ठीक है। अब आगे एक बात और, इसमें एक लाइन और है, वो भी चेक कर लेते हैं। एस इज एड फ्रॉम द लेफ्ट एंड एनी एंड ऑफ द रो। लेफ्ट हैंड बताने लग रहा है आपको कि एस जो होगा वो आपका लेफ्ट साइड से 8वां आने वाला है। एस जो है वो लेफ्ट साइड से कितना आने वाला है? 8वां। इसका मतलब 1 2 3 4 5 तो ऑलरेडी अपने पास में, एस समेत 5 तो अपने पास में है। 1 2 3, अब काउंट करो लेफ्ट साइड से, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। तो पूरी की पूरी कंडीशन आपके सामने मैंने फिलअप की है। इसका मतलब अपना पूर्ण रूप से सही आपका डायरेक्शन ये जाने का है। अब इसमें नंबर ऑफ पर्संस की टोटल जो संख्या है वो कितनी आ रही है अपन को बस कुछ चेक कर लेना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो बच्चों आपने देखा इसमें टोटल नंबर कितने निकले? 20 निकले। अभी जो रिसेंटली जो अभी आपका एग्जाम आने वाला है, जैसे IBPS कलर का जो एग्जाम आने वाला है, उम्मीद तो यही कर रहा हूं मैं कि उसमें सर्टेन नंबर ऑफ लाइन अरेंजमेंट का एक जो है अरेंजमेंट आपको देखने को मौका मिलेगा। तो इस लेवल की आपको वहां पर मिल सकता है। हो सकता है इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल भी आ जाए, तो अपन सेकंड पार्ट में उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज सबको समझ आ गई हो और अगर आपको ये क्लास सबको समझ आ रही है, तो नया जो बच्चा है उससे मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आपने जाने से पहले या पूरी क्लास होने से पहले आप सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना। ठीक है, चलिए अब बनाते हैं इसके क्वेश्चंस। क्या कहना चाह रहे हैं? हाउ मेनी पर्सन सिटिंग इन अ रो? आपने निकाला 20, ऑप्शन नंबर 1। वो इज थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट साइड में तीसरा कौन है? क्यू के राइट साइड में तीसरा कौन है वो चेक करना है। क्यू का राइट साइड इस साइड में जाएगा क्योंकि फेस सभी का किधर आ रहा है? साउथ में आ रहा है। तो 1 2 3 आपने बताया मुझे क्या? पी आ रहा है अपना। ठीक है, आंसर देखिए जरा, पी कौन सा पर है? थर्ड ऑप्शन पर है। आगे देखो, वो इज द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ पी। पी के तुरंत लेफ्ट साइड में कौन है? पी के तुरंत लेफ्ट साइड में कौन है? चेक करो। तो भैया आपने बताया कि पी के तुरंत लेफ्ट साइड तो ये होता है और यहाँ पे कोई भी पर्सन नहीं है। कोई भी पर्सन है नहीं है, तो आप लोग क्या बोलोगे इसका आंसर में? आप लोग इसका आंसर में बोलोगे कोई नहीं, नन। ठीक है, ये अपना ऑप्शन रहा। ठीक है, आप सभी को सबको समझ आया होगा। बेहद ही जरा इजी कंसेप्ट से मैंने आपको समझाया। हालांकि क्वेश्चन भी बहुत जरा इजी था, प्री लेवल का था, और उसी के अनुसार मैंने उसको आपको इजी लेवल में समझाया। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड। ये है आपका सेकंड, थोड़ा सा एडवांस है। पहले वाले के अनुसार अपन बात करें तो उससे कहीं बेटर है। ठीक है, अगर आप इसमें शुरुआत से करते हो तो कैश की संख्या इसमें ज्यादा बन सकती है, इसलिए आप पहले थोड़ा सा देख लीजिए आप आराम से। इसमें इतना लंबा चौड़ा काम आपको करना है। अब उसको मैं कैसे करता हूं जरा वो देखिए आप। मैं पहले इसके बारे में थोड़ा सा एक आउटलाइन बना लेता हूं। आउटलाइन बनाने के बाद में फिर अपन इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? पढ़ो। 4 पर्सन बीच में, जॉय और प्रेम के बीच में। तो मैं थोड़ी सी आउटलाइन बना देता हूं कि भैया जॉय 4 और प्रेम। ठीक है, बात ये कि साहब कि यहां से जॉय और प्रेम इंटरचेंज पोजीशन पे भी आ सकते हैं। आगे चलते हैं। रेनू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ प्रेम। रेनू और प्रेम आपस में पड़ोसी। रेनू और प्रेम पड़ोसी। ठीक है, 2 आउटलाइन में बना दी है। आगे देखिए जरा क्या कहना चाह रहा है। आगे बोलने वाला है आपको कि रोस जो होगा वो 4 टू द लेफ्ट ऑफ द रेनू। रोस रेनू के लेफ्ट साइड में 4th है, तो इस रेनू के लेफ्ट साइड में 4th रोस है। ठीक है, आगे देखो। जॉय सिट इन द मिडिल ऑफ द रो। जॉय जो है वो मिडिल में, कहाँ है? मिडिल में है। मतलब जॉय के लेफ्ट और राइट साइड में संख्या बिल्कुल समान रहेगी, तो मैंने यहां पर लिख दिया कि जॉय बिल्कुल मिडिल में आ रहा है। आगे चलो। सोनू वो सिट इमीडिएटली राइट ऑफ द परी। सोनू जो है वो परी के तुरंत राइट साइड में है। सोनू परी के इमीडिएटली राइट साइड में कौन है? सोनू। आगे आपको कहना चाह रहा है एंड सिट 3 प्लेस अवे फ्रॉम जॉय। यहां पर जो आगे की जो लाइन बोलने वाली है वो सोनू के बारे में बात कर रहा है कि सोनू जो है वो जॉय से 3 स्थान दूरी पर है। तो सोनू 1 2 और जॉय, तो मैं ये बात जरूर लिख सकता हूं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नंबर ऑफ पर्सन वो सिट टू द राइट ऑफ प्रेम। प्रेम के राइट साइड में जितने हैं, सॉरी, प्रेम के
राइट साइड में जितने पर्सन हैं, राइट साइड में जितने पर्सन है इज वन लेस देन, एक कम है किससे, द पर्सन वो सिट टू द लेफ्ट ऑफ परी, परी के लेफ्ट साइड में जो संख्या आएगी उससे एक कम होगा प्रेम के राइट साइड में। तो अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं कि परी के लेफ्ट साइड में जितने भी पर्सन आएंगे उससे एक कम होगा किससे, प्रेम के। वापस पढ़ लीजिए आप आराम से। नंबर ऑफ पर्सन वो सिट टू द राइट ऑफ द प्रेम इज वन लेस देन, एक कम है द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ परी, परी के लेफ्ट साइड में जितने पर्सन आएंगे ना उससे एक कम होगा प्रेम वाले में, सॉरी इससे एक ज्यादा कर देंगे यहाँ पर प्रेम वाले, क्योंकि वन लेस देन बोला गया। आगे चलो, आगे देखें। जॉय डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ द रोज, जॉय जो होगा वो रोज के राइट साइड में नहीं है, इसका मतलब जॉय जो होगा वो रोज के लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में कौन है, जॉय। ठीक है, अब आगे चलो। एंड लेस देन 2 पर्सन सिट बिटवीन देम, और इन दोनों के बीच में 2 पर्सन से कम है, इसका मतलब एक आ सकता है या भी एक भी नहीं आएगा। आगे इस बात को डिफाइन किया है, बट नॉट इमीडिएटली नेबर्स, लेकिन दोनों आपस में पड़ोसी भी नहीं है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि रोज और जॉय के बीच में कम से कम एटलीस्ट यहाँ पर 1 पर्सन तो आना ही आना है। ठीक है, आगे चलो। लेस देन 17 पर्सन सिट ऑन द रो, 17 से कम नंबर, 17 से कम पर्सन्स आपके पास में यहाँ पर मौजूद होंगे। 5 पर्सन सिट बिटवीन द तनु एंड जॉय, तनु और जॉय के बीच में कितना डिफरेंस आएगा, 5। ठीक है, आगे देखो। तनु डज नॉट सिट एंड ऑफ द रो, और तनु जो है वो अंतिम छोर पर नहीं है। तो बेटा जी बात ये कि आपने लगभग पूरा पढ़ा है। अब इस चीज को अपन वेरीफाई करते हैं, सॉरी छोर पर नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए, मैंने केस बनाया, ठीक है, और मैंने ये देखा कि जॉय बिल्कुल बीच में है, जॉय बिल्कुल बीच में है, जॉय बिल्कुल बीच में, जॉय एक बीच में और रोज आएगा जॉय। अच्छा, इन सभी का फेस जो है किधर आ रहा है, सिटिंग इन ए रो फेसिंग नॉट मोर देन 2 नॉन पर्सन सिट एडजस्टिंग टू ईच अदर, कोई भी 2 से अधिक, कोई भी जो नॉन पर्सन होगा, नॉन पर्सन 2 से अधिक एक साथ में नहीं बैठ सकता, ये इसने हिदायत देकर रखी है। ठीक है, अब चलो चेक करते हैं। तो इसके लेफ्ट साइड में यहां पे आपका रोज आ जाएगा, सॉरी एक सेकंड, क्या कहना वाला था, रोज वाली लाइन एक बार मैं पढ़ लेता हूं। क्या कहा था इसने, रोज वाली लाइन क्या थी, जॉय डज नॉट सिट टू द राइट ऑफ द रोज। अच्छा ठीक है, यहां आएगा आपका रोज, लेफ्ट साइड में होगा। ठीक है, हालांकि चलो ठीक है, 2 पर्सन इधर आगे 2 पर्सन इधर भी आने हैं, इसमें वो दो राय नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल बीच में है। ओके, अब इससे अपना ये वाला काम पूरा होता है भैया जी। ठीक है, एक काम तो अपन ने कर लिया। रोज जो होगा वो रेनू के लेफ्ट साइड में 4th होगा, रोज जो होगा वो रेनू के लेफ्ट साइड में 4th, 1 2 3 4, यहां पर आपका रेनू। ठीक है, और रेनू और प्रेम आपस में पड़ोसी, रेनू और प्रेम आपस में क्या है, पड़ोसी। आप बोल सकते हो कि भैया प्रेम आपका, सॉरी यहाँ पर भी आ सकता है और इधर भी आ सकता है, लेकिन इसमें एक केस और भी है। जॉय और प्रेम के बीच में कितना डिफरेंस आना है, 4 का डिफरेंस आना है। अब इस साइड में तो आने का सवाल नहीं, पता नहीं होता, क्योंकि रेनू और जॉय आपस में क्या है, सॉरी रेनू और प्रेम आपस में क्या है, पड़ोसी है। तो आपका उस साइड में जाएगा, तो 1 2 3 4, और यहां आपका आ जाएगा प्रेम। इसको मैं नीचे लिख देता हूं। ठीक है, ओके, तो रेनू और प्रेम आपस में पड़ोसी हो गए, तो ये वाला काम भी अपना पूरा होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो, जॉय मिडिल में आ गया, जॉय और प्रेम के बीच में 4 का डिफरेंस, ये वाला काम भी अपना पूरा होता है। ठीक है, अब आगे चलो। जॉय 5 बीच में और तनु, जॉय 5 बीच में और तनु, जॉय 1 2 3 4 5, यहां पर रेनू है, इसका मतलब इस साइड में आएगा 1 2 3 4 5 बीच में, और यहां पर तनु। ठीक है, जॉय 5 बीच में और तनु, तनु जो है वो अंतिम छोर पर नहीं, इसका मतलब अपन एटलीस्ट कम से कम एक तो मान सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे चलो, आगे बोलने वाला है कि सोनू 2 बीच में और जॉय, जॉय 1 2, यहां पर सोनू आ सकती है, यहां पर सोनू आ सकता है, क्योंकि प्रेम और सोनू के बीच में एक तो आ रहा है बंदा। ठीक है, तो यहां पर आपका सोनू आ सकता है। इस साइड में देखो 1 2, और यहां पर भी सोनू आ सकता है। ठीक है, लेकिन आपको परी के तुरंत राइट साइड में सोनू बताकर रखा है, अब इस साइड में नहीं आ पाएगा। तो आप लोग बोल सकते हो कि यहां पर आपका कौन हो जाएगा, सोनू, और सोनू जो है नीचे लिख सकता हूं मैं एक बार, यहां पर
परी के तुरंत राइट साइड की तरफ आ रहा है, परी के तुरंत राइट साइड की तरफ आ रहा है, आप देख सकते हो हर चीज को। ठीक है बेटा, अब आगे चलते हैं जिसमें अपना ये वाला काम भी पूरा होता है। ठीक है, पूरा कंप्लीट कर दिया। अब अपने पास में एक लास्ट लाइन बाकी रहती है। पहले ये देखो कि जोय के इस साइड में कितना आ रहे हैं, राइट साइड में 1 2 3 4 5 6, जोय के लेफ्ट साइड में 6 आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो इसको राइट साइड में 7 करो। पहले तो पहला काम तो अपना ये होता है, क्योंकि जोय बिल्कुल बीच में आ रहा है, इसका थोड़ा ध्यान रखना। अब आपको बोलने वाला है कि भैया 17 से अधिक बंदे नहीं है, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक आ चुके हैं। अब अपने पास में एक लाइन बची है कि भैया कि प्रेम के राइट साइड में जितने पर्सन हैं 1 2, तो एक कम है किसके, परी के लेफ्ट साइड से। अब परी का लेफ्ट साइड में कितना है, 1 2 3, अपन बोल सकते हैं कि परी के लेफ्ट साइड में 3 है। सॉरी, इसमें अपन को माइनस करना था, यहाँ पर मैंने इसको प्लस बता दिया। हाँ जी, तो परी के लेफ्ट साइड में नंबर की संख्या कितनी आ रही है, 1 2 3, लेफ्ट साइड में 3 आ रहे हैं, तो भैया प्रेम एक माइनस करो तो प्रेम के राइट साइड में बंदे कितने आएंगे, 2 आने चाहिए, तो अपने पास में यहाँ पर 2 आ रहे हैं। ठीक है, ये केस आपका फिलअप होने वाला है। एक सेकंड इस लाइन को एक बार वापस पढ़ लीजिए। नंबर ऑफ पर्सन वो सिट टू द राइट ऑफ प्रेम, प्रेम के राइट साइड में जितने बंदे आपने बताया भैया 2 हैं, इज 1 लेस देन, वो एक कम है, द नंबर ऑफ पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ परी, परी के लेफ्ट साइड में जितने पर्सन हैं उससे एक कम है, तो परी के लेफ्ट साइड आपने बताया मुझे 3 आ रहे हैं, तो उससे एक कम अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कितने आएंगे, 2। तो कुल मिलाकर के आपका ये फॉर्मेट बनता है। ठीक है, अब जरा देखिए, आपको मैं ये चीज क्यों बताना चाह रहा हूं कि भैया आप पहले उसकी आउटलाइन बनाइए। उसका मतलब देखो ये, अगर आप खुद भी बना सकते हो, अगर स्टार्ट करोगे शुरुआत से करोगे बेटा, 2 केस तो यही पे बनने थे, प्रेम और जॉय के, फिर आप आगे चलते हैं तो उसके 2 केस और बनते। कैसे, क्योंकि रेनू जो होगा वो इमीडिएट नेबर है किसका, प्रेम का, तो 2 2 इसका भी बनाओगे तो 4 केस आप लोग बनाओगे। फिर आपको बीच में जाकर के बोलेगा कि जॉय बिल्कुल मिडिल में है और जॉय जो होगा वो रोज के लेफ्ट साइड में होगा, फिर जाकर के आपका 2-3 केस यहां से क्रॉस होना था। उससे अच्छा कि मैंने यहां पर इसकी आउटलाइन बना दी पूर्ण रूप से। आउटलाइन बनाने से क्या होता है, एक पूरी की पूरी पिक्चर आपके सामने, आपके जो है स्क्रीन के सामने दिखाई देती है कि हाँ भैया ये मैंने बना के रखी है, और उसके मद्देनजर रखते हो मुझे उसको ऊपर काम करना होता है। मैंने यहाँ पर एक दूसरे के साथ में लिंक जोड़ा है, वो लिंक आप भी बना सकते हो, बस शर्त ये कि आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और हाँ आपने जो चीज लिखा है आउटलाइन के अंदर वो आपकी आंखों के सामने होना चाहिए, तब तो आप जो है आउटलाइन की मदद लेकर के आप लोग बना सकते हो और बेहद जल्दी बना सकते हो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि इस टाइप का अरेंजमेंट भी आपके जो है एग्जाम, आगामी एग्जाम के अंदर आपको देखने को मौका मिल सकता है। ठीक है, फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें टोटल संख्या कितने निकाली हुई अपन ने, 15 निकाली। 17 से ज्यादा नहीं थे, 15 यहाँ पर आ चुके। ठीक है, आंसर। हाँ, तो हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन सोनू और प्रेम। अब बेटा जी बात ये कि सोनू और प्रेम के बीच में कितने यहाँ पर पर्सन से, अब देखो एक तो लिखा हुआ है यहाँ पर पर्सन, ठीक है, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, पर्सन लिखा हुआ है। कई बार यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग बताने की कोशिश करता है अगला क्वेश्चन, आपको वहां बोलते हैं नॉन पर्सन, क्या बोलता है वहां पर, आपको नॉन पर्सन के बारे में कई बार बोल देता है। नॉन पर्सन और अननोन पर्सन दोनों में आप लोगों को थोड़ा पता ही है, आप सभी को थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन पर्सन में दोनों ही चीज आ जाती है, नॉन भी है और अननोन के अंदर भी है। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़े ही ध्यान से पढ़नी होगी। सोनू और प्रेम के बीच में कितना पर्सन है, चेक करो। सोनू और प्रेम, सोनू ये रहा 1 2 3 4 5 6 7, आपने बोला भैया 7 बच्चे या फिर 7 बंदे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आगे नेक्स्ट बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, चलो चेक करो। 3 पर्सन सिट बिटवीन सोनू और तनु, सोनू और तनु के बीच में कितने पर्सन, 3 पर्सन बताने वाला है। सोनू और तनु, सोनू ये रहा 1 2 3, नहीं तनु पीछे गई, 1 2 3, बिल्कुल 3 पर्सन। सोनू 1 2 3, 3 पर्सन बिल्कुल बीच में। एक सेकंड सुनो, सोनू यहाँ पर है, सोनू तो 1 2 ही तो पर्सन बीच में, कितने पर्सन है, 2, तो ये तो ऑप्शन नहीं आ सकता। आगे देखो 3 पर्सन सिट बिटवीन रोज और रेनू, रोज और रेनू के बीच में कितने पर्सन, 3 पर्सन, चेक करो। रोज और रेनू के बीच में 3 पर्सन है क्या, ये रहा 1 2 3, बिल्कुल है। एक तो ये ऑप्शन सही हो रहा है आपका। ठीक है,
सॉरी, एक तो ये आपका ऑप्शन सही आ रहा है, सेकंड। आगे देखो इसमें बी एंड सी और ए और बी लिखा है, इसका मतलब आप लोगों को सी भी चेक करना होगा। 3% सीट बिटवीन जॉय और परी। जॉय और परी के बीच में कितने परसेंट आने वाला है आप लोगों को? 3। चेक करो क्या जॉय और परी के बीच में 1, 2 और 3% है क्या? आप लोगों ने बोला हाँ बिल्कुल है। इसका मतलब इसका जो ऑप्शन आएगा वो थर्ड भी ऑप्शन सही है, तो अपना ऑप्शन फाइनली रूप से कौन सा आ रहा है यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 आ रहा है। ठीक है, डन। आगे चेक करो, वो अमंग द फॉलोइंग सिट 9 to the left of the one who sit third to the left of the पर प्रेम। प्रेम के, ध्यान से सुनना, प्रेम के लेफ्ट साइड में तीसरा जो पर्सन होगा उस पर्सन के लेफ्ट साइड में 9वां पर्सन कौन सा है? यहां लैंग्वेज ये कहना चाह रहा है, वापस पढ़े चला, प्रेम के लेफ्ट साइड में तीसरा जो बंदा होगा उस बंदे के लेफ्ट साइड में कौन सा पर्सन, 9वां पर्सन कौन सा होगा, ये बताना आपको चाह रहा है। तो अपने एक काम करते हैं, प्रेम से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट साइड की तरफ लेफ्ट टू लेफ्ट अपन बोल सकते हैं कि भैया यहाँ पर लेफ्ट टू लेफ्ट बोलने लगा है, लेफ्ट साइड के भी लेफ्ट साइड में, तो अपन इन दोनों को जोड़ देते हैं। 9 3 12, प्रेम के लेफ्ट साइड में 12 काउंट करना है अपन को, तो सिंपल सी बात है। आप चाहे इसको चेक कर सकते हो, प्रेम के लेफ्ट साइड में ये वाला पर्सन और इसके भी लेफ्ट साइड में यहाँ पे 9वां पर्सन, तो प्रेम से अपन लेफ्ट साइड काउंट कर लेते हैं। 12 वाला बंदा यहाँ पर देख लेते हैं कि 12 पोजिशन पर कौन आ रहा है, प्रेम के, ये प्रेम है, काउंट करो। यहां से आप काउंट करना शुरू कर दो, चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यहाँ पे कोई पर्सन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं, तो अपन बोल सकते हैं नन। क्या बोल सकते हैं इसको? नन। या फिर अपन बोल सकते हैं नो वन, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने आज की क्लास बहुत एंजॉय से आपने लिया होगा। और सबसे खास बात आज की जो अरेंजमेंट के चलते हुए खास बात ये, आज की पिक्चर आउटलाइन जब आउटलाइन आपके पास में हो, सामने हो, तो बेहद ईजी हो जाती है अरेंजमेंट बनाना। इसी के साथ में जो है आज की क्लास को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। जल्दी मिलता हूँ और हो सके मैं आपको जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करता हूँ नेक्स्ट क्लास के लिए एक नया कंटेंट के साथ में। और अगली क्लास का जो कंटेंट आएगा वो मेंस वाला रहेगा। ठीक है, तो इस क्लास को आप लोग जो है जल्द से जल्द अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और अपने जो है जाने से पहले इस क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब दिखाइए। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती समय दिया।